ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बिलाल अब्दुल्ला मांगेगा सदफ का हाथ। सदफ के दिमाग पर हुआ हमशा की बातों का गहरा असर। सदफ हुई बिलाल अब्दुल्ला से बदगुमान। ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि बिलाल अब्दुल्ला फरजाना बेगम और सदफ के इसरार पर डिनर पर उनके घर आ जाता है और वो बहुत चाहत से आता है और ये सोच कर आता है कि वो बिलाल अब्दुल्ला सदफ का हाथ ज़रूर मांगेगा। वो सदफ की माँ से कहता है कि आज मैं आपसे बात करने आया हूँ और आपसे बात करके ही जाऊँगा। जिस पर सदफ की वालदा कहेगी, मैं भी तुम्हारी बात पूरी सुने बगैर तुम्हें नहीं जाने दूँगी। फरजाना बेगम को अंदाज़ा होता है कि बिलाल अब्दुल्ला क्या बात करने वाला है, लेकिन उसे सदफ के खौफ का नहीं पता कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से इतनी बदगुमान क्यों हो गई है। हालांकि वो तो इनका मसीहा है। जबकि सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करने लग गई थी और वो उसकी बातों पर ईमान ले आई थी, लेकिन हमशा कबाब में हड्डी दरमियान में आ रही है, जिसकी वजह से सदफ बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जबकि सदफ की वालदा बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी, अगर तुम इस घर में से किसी की जान भी मांगोगे तो तुम्हें वो भी मिल जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला फरजाना बेगम को अपने करैक्टर के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। वो बताएगा कि मेरे लड़कियों के साथ मरासिम थे और मैं शराब पीता था और हर बुरा काम करता था और मैं एक बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। ना ही मेरे लड़कियों के साथ मरासिम है और ना ही मैं शराब पीता हूँ, क्योंकि नामदार मिर्ज़ा साहब से एक दफ़ा बात करते हुए उनकी बेटी का जिक्र आ गया तो उन्होंने मुझे टोक दिया कि सर पीते हुए मेरी बेटी का नाम मत लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की वालदा से कहेगा, मैं आपसे एक इजाज़त चाहता हूँ, मैं सदफ से कोई बात करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ की माँ कहेगी, आप ही पर्सनल बात करनी है, बात तो आप उससे ऑफिस में भी कर सकते थे, फिर यहाँ पर क्यों। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा, अगर आपको कोई एतराज़ है तो मैं उससे बात नहीं करता। लेकिन सदफ की वालदा उसे इजाज़त दे देगी और सदफ को जाकर कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला तुमसे कोई बात करना चाहता है, वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। तब सदफ अपनी वालदा से कहेगी, मैं इससे अकेले में नहीं मिल सकती। सदफ की माँ उसे समझाएगी तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहेगा, मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ, इंसान जिससे डर गया हो और खौफ खाता हो उससे एक रिश्ता ज़रूर होता है और वो नफ़रत का रिश्ता होता है, और मुझे आपकी आंखों में अपने लिए नफ़रत दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ कहेगी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं आपको इनकार नहीं कर सकती। सदफ बेवकूफ़ बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में सच्चाई नहीं देख पा रही। सदफ हमशा की पढ़ाई गई पट्टियों पर यकीन कर रही है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत नहीं देख पा रही। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी, मैं आपको मना तो नहीं कर सकती। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से बोलेगा, अगर आप मुझसे नफ़रत करती हैं तो मैं हर सच्ची फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो मोहब्बत हो या नफ़रत। मेरी बात सुनकर अगर आप मान जाएंगी तो मुझे यकीन आ जाएगा कि आपने दिल से हाँ की है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी, मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा, मोहब्बत तो इससे होती ही नहीं जो मोहब्बत के काबिल ना हो। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहेगा, तुम तो मुझसे नफ़रत करती हो। सदफ कहेगी, नफ़रत नहीं करती लेकिन मोहब्बत भी नहीं करती। सदफ ये कहकर कमरे से चली जाएगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला साकित रह जाएगा, उसका दिल किरची किरची हो जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ रुकता नहीं है और वहाँ से चला जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला बहुत खुश था कि वो सदफ का हाथ मांगेगा और टूटे हुए दिल के साथ वापस चला गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सदफ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है जो हमशा की बातों में आ गई है। सदफ क्या दूध पीती बच्ची है जो हमशा के जाल में फंस रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सदफ अम्मार और हमशा को बता देगी कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे प्रपोज़ किया था। अम्मार सदफ को देखता है और कहता है, तुमने क्या जवाब दिया। तब सदफ कहेगी, मैंने इनकार कर दिया, मुझे लगता है वो मुझसे बदला लेगा। हमशा सदफ से कहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो।
لیکن ہمشا کافی مطمئن دکھائی دیتی ہے کہ اس نے صدف کو اپنی باتوں سے قائل کر لیا ہے اور اس کے دماغ میں بلال عبداللہ کی ایک پٹی بن گئی ہے جس پر وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گی۔ صدف اپنے بھائی زاویار سے کہے گی مجھے بلال عبداللہ کا اس طرح سے دیکھنا پسند نہیں، جہاں زاویار کہے گا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا میں ان سے کہہ دوں گا، وہ آپ کی طرف ناک اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ صدف کی ماں بہت پریشان ہوگی، آخر ایسا کیا ہوا کہ صدف نے بلال عبداللہ سے کیا بات کی کہ بلال عبداللہ رکا نہیں اور چلا گیا؟ وہ صدف سے پوچھے گی، تب صدف کہے گی ہمشا نے بلال عبداللہ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سب سچ تھا، جس پر اس کی والدہ کہے گی مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا۔ صدف کی والدہ صدف سے کہے گی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا تھا، بلال عبداللہ ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے بلکہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن خود کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ محبت میں چیزیں اپنے اندازوں سے نہیں ہوتی، ضروری نہیں آپ جس سے محبت کرو وہ بھی آپ سے محبت کرے، محبت کسی کے آنے یا جانے سے نہیں ہوتی اور نہ ہی محبت کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ سب سوچ کر بلال عبداللہ خود کو سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن دل کا کیا کرے، دل تو اس کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ صدف بلال عبداللہ کے آفس میں ہی کام کرتی رہے گی، لیکن بلال عبداللہ کا رویہ کسی کے ساتھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو دکھایا جائے گا کہ صدف کی پروموشن ہو جائے گی۔ ہمشا کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ عمار کے پاس جائے گی اور کہے گی 8 مہینوں کی جاب میں 3 اسٹیپ کی پروموشن تو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ صدف عمار کو بھڑکانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، جس پر عمار بہت غصے میں آئے گا اور عمار نہیں چاہتا کہ صدف بلال عبداللہ کے آفس میں کام کرے، جبکہ بلال عبداللہ صدف کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ عمار صدف کا رشتہ مانگنے جائے گا اور صدف کی ماں مان جائے گی، کیونکہ اس کی ماں کو پتہ ہے کہ اس نے ایک ہیرے کو چھوڑ کر ایک پتھر کو چن لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی صدف کی ضد کے آگے مان جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدف کا عمار سے شادی کرنے کا فیصلہ درست ہے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔